हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। आज उसी पे हम अपना मॉडल बनाएंगे। मॉडल बनाने के पहले हम इंपोर्ट करेंगे पांडास को एज पीडी। फिर इंपोर्ट करेंगे numpy को एज एनपी। फिर इंपोर्ट करेंगे स्टेबल बेसलाइन 3 को। गाइस मैं सबका यूज बता दूंगा। एज एनपी, सॉरी, स्टेबल बेसलाइन 3 को फ्रॉम स्टेबल बेसलाइन 3 इंपोर्ट करेंगे, दैट इज पीपीओ को। और फिर फ्रॉम स्टेबल बेसलाइन 3 को फ्रॉम स्टेबल बेसलाइन 3 इंपोर्ट करेंगे ए टू सी को। फिर और कौन सा करें, फिर इंपोर्ट करेंगे जिम्नाजियम। इंपोर्ट जिम्नाजियम एज जिम। हाँ ठीक है, देखो गाइस, पीपीयू पांडास तो हमें पता है पांडास क्या होता है। डाटा सेट, डाटा फ्रेम के लिए होता है। हमें डाटा हमारा दैट इज सीएसवी डाटा, तो उसके लिए हमने पांडास नाम पाया, उसे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे। और स्टेबल बेसलाइन थ्री एक पॉपुलर पाया रीइंफोर्समेंट लर्निंग पैकेज जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है। जैसे एज इसको सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एज अ स्टूडेंट है जो कुछ सीख देगा, जो स्टूडेंट देगा ना, वो किस टाइप का स्टूडेंट होगा वो हमें स्टेबल बेसलाइन थ्री देता है। जैसे कुछ स्टूडेंट हो जाते हैं, पीपीओ हो गया, ये एक स्टूडेंट है। एटीसी है, जैसे पीपीएल क्या है, प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजर। ए टू सी देखो, जो पीपीयू है ना वो स्मॉल, मतलब जो है ना वो स्मॉल, मतलब धीरे धीरे लर्न करता है, स्मॉल स्लोली लर्नर है। इससे हम पीपीयू को ट्रेन करेंगे। फिर एटीसी क्या है, वो एडवांटेज एक्टर क्रिटिक्स है। देखो एक्टर और क्रिटिक्स में दो अंतर होता है। अगर मैं बताऊं तो देखो पेंट में खोलते हैं। देखो जो हमारा पीपीयू मॉडल होता है, दैट इज पीपीयू, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। जो हमारा पीपीयू है, पीपीयू में होते हैं दो। पीपीयू में होता है, पहला तो हो जाएगा हमारा एक एक्टर होगा। एक एक्टर होगा, ये जो चार डार्क हो रहा है, इसको एक्टर एक्टर होगा। और एक हमारा क्रिटिक्स होगा। देखो भाई, एक्टर क्या होता है, जो काम करता है। एक्टर होगा जो काम करेगा, ये हमारा पॉलिसी नेटवर्क हो जो कुछ सीखता है सही में। पॉलिसी नेटवर्क होता है ये हमारा। और जो ये होता है क्रिटिक्स, ये हमारा वैल्यू फीडबैक देता है। मतलब जो एक्टर ने काम करा है उसको फीडबैक देता है। तो हमारा एक एक्टर हो गया, क्रिटिक्स हो गया। दैट इज एड, जो ए टू सी उसमें ये एडवांस है, पर वो बहुत फास्ट लर्नर है। और स्टॉक मार्केट में, मतलब अगर स्टॉक मार्केट खुद ही बहुत ज्यादा क्यूस होता है, उसमें स्मार्ट लर्नर का नहीं, इसमें स्लो लर्नर का ज्यादा काम हो, क्योंकि फास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट सकते हैं। क्योंकि स्टेबल तो है नहीं इन्वायरमेंट, तो स्टेबल इन्वायरमेंट है तो हम ए टू सी यूज करते तो सही रहता, पर वो खुद ही इतना क्योटिक है तो हम इसलिए यूज नहीं करेंगे। अब इसका हम अपने डाटा फ्रंट को कॉल करेंगे, दैट इज इंपोर्ट करेंगे इधर से, दैट इज निफ्टी ट्रेनिंग डाटा को। ठीक है, इधर से हम करेंगे दैट इज डाटा, डाटा इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड सीएसवी। गाइस नाम इधर से बहुत बड़ा है तो हम साले का मतलब इधर से कॉपी कर लेते हैं डाटा सेट। ठीक है, और डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट डाटा फ्रेम, और इसमें डाटा दे देते हैं और प्रिंट करते हैं डीएफ को, डीएफ डॉट हेड को। ठीक है, मतलब पता तो आइडिया लगेगा ना कैसा हमारा डाटा सेट देगा। अब देखो guys, जो हमने पहले बता रखा, मॉडल जो ट्रेन होगा, जो मॉडल ट्रेन होगा उसमें ऑब्जर्वेशन स्पेस देंगे। तो हम पहले ये खुद भी तो देखें कि ऑब्जर्वेशन स्पेस है कैसा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो गाइस, हम पहले करेंगे, पहले देख लेते हैं लेंथ कितनी है, कि जितना जितना ऑब्जर्वेशन स्पेस जाएगा। ठीक है, डीएफ डॉट, और इसके बाद डीएफ लेन लगाएंगे। लेंथ, लेंथ फंक्शन, और लेन एक फंक्शन जो क्या बताता है, लेंथ बताता है किसका, डीएफ डॉट कॉलम्स के लिए। 13 कॉलम्स आएगा, मतलब हमारा 13 पॉइंट्स होंगे जो डाटा सेट को देंगे, तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि स्टॉक मार्केट अगला। देखो गाइस, पहले बता रहा हूँ, ये कोई सेवी रिकमेंडेड एडवाइस है, ये प्योरली पर्पस, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, रिइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए। तो हमने 13 डाटा सेट बनाया। 13 जो हमारे पॉइंट्स है उसको डाटा सेट मतलब मॉडल लेगा और फिर स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन देगा। तो पहली बात देखो गाइस, 13 तो है, पर मैंने एक चीज बताया था, मेरे पास वॉल्यूम वाला डाटा सेट नहीं है। तो हमने क्या करेंगे, इस वॉल्यूम के कॉलम को हटा देते हैं, जिससे ज्यादा कॉलम्स ना जाए, क्योंकि वैसे भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि सारी की वैल्यू जीरो ही है। तो हम क्या कैसे हटाते हैं भाई, मैंने बता रखा है, डीएफ डॉट क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करेंगे, अब देखो ड्रॉप क्या करेंगे, पहले कॉल वॉल्यूम कर देंगे, VOLUME। अब गाइस देखो कौन सा एक्सेस है, क्योंकि रो कॉलम है तो
तो रॉ नहीं है कॉलम में, तो एक्सेस 1 हो जाएगा। और इन प्लेस क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। इन प्लेस मतलब हम नया नाम नहीं दे रहे हैं, जो नाम है उसी पे मतलब तुरंत के तुरंत, नया नाम हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास हो गया। अब इसको रीरन करते हैं तो अब 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो 12, अब हमारे पास 12 है। कौन कौन से हैं, डेट है, ओपन है, क्लोज है, हाई है, लो है, आरएसआई है, एमएससीडी, एमएससीडी सिग्नल, एमएससीडी डिफरेंस है, बॉलिंजर बैंड है ऊपर वाला, और बॉलिंजर लोअर वाला बैंड है, ठीक है। और बॉलिंजर एवरेज वाला भी है। तो हमारे पास 12 कॉलम्स है, 12 पॉइंट्स है। देखो गाइस कि जो हम पीपीए यूज करेंगे, तो पीपीए में देखो हम कैसे समझेंगे कि मॉडल सही सीख रहा है कि नहीं। हम उसको डायरेक्ट तो मार्केट में नहीं प्लेस कर देंगे, हमारा लॉस ज्यादा का लॉस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे उसको जान लेते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स देगा जब हम उसको जान लेंगे कि ऐसा सही मतलब मॉडल जो हमारा पीपी है वो खुद भी ट्रेन सही से हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए पहले मैंने एक इमेज इंसर्ट करता हूँ इसमें वर्ड्स में, दैट इज पिक्चर्स इंसर्ट करता हूँ। स्क्रीन शॉट्स में नहीं है। हाँ इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट करो। देखो guys, इसमें देखो, इसमें मेन है देखो हमारा एफ, देखो इसमें ये थोड़ा सा छोटा है। हाँ नहीं सही है, यही सही है। इसमें कुछ छूट रहा है, नहीं ये इमेज इंपोर्ट नहीं करता, दूसरा इमेज इंपोर्ट करता है। इसमें सही है, एंड अपडेट्स है पहले से, ठीक है guys, यही ठीक है, बाकी इमेज मिल नहीं रहा। देखो एफपीएस क्या होता है, देखो फ्रेम पर सेकंड। इसमें सबसे पहला आता है दैट इज एफपीएस। एफपीएस क्या होता है, फ्रेम पर सेकंड। मतलब आपका जो मॉडल है वो कितने कितने स्टेप्स ले रहा है, मतलब कितना स्टेप्स ले रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ दैट इज 31 है। मतलब एक बार मॉडल 31 है, वो 31 स्टेप एक्शंस ले रहा है। मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन स्पेस मिले, उसमें 31 सेक्शन, मतलब हर एक सेकंड में 31 एक्शंस ले रहा है बेस्ड ऑन द रिगार्डिंग ऑफ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन स्पेस। आइट्रेशन क्या होगा, दैट इज ऑब्जर्वेशन, आइट्रेशन होता है कि मतलब 240, मतलब 242 इसमें जैसे आइट्रेशन है, आइट्रेशन मतलब उसने 242 बार डाटा से गया, और 240 टाइम्स उसने अब पॉलिसी में अपग्रेड अपग्रेड करा है। देखो टाइम इलिप्स मतलब अभी तक कितना चल चल चुका है मॉडल, दैट इज हमारा कितना चल रहा है, चल चुका टोटल टाइम कितना चलना है। देखो सबसे मेन आता है टाइम, नहीं आता, सबसे आता है ट्रेन वाला। ट्रेन से हमें पता चलेगा कि मॉडल क्या कर रहा है, सही में कुछ सीख रहा है नहीं सीख रहा है। देखो सबसे पहला आता है अप्रोक्स केएल। देखो जो अप्रोक्स केएल है वो हमें बताता है कि हमारा जो पुराना वाला डाटा, पुराना वाला पॉलिसी है और नए वाला पॉलिसी है, इसमें कितने का चेंज आ रहा है। देखो guys, अगर अप्रोक्स के लिए 0.25 है इसमें, मतलब 2.5% का चेंज आ रहा है। मतलब ये 2.5 परसेंटेज में चेंज आ रहा है, मतलब पहला वाला 2.5 है तो उससे 2.5% पॉलिसी में चेंज आ रहा है, 100 पूरा ही चेंज नहीं हो रहा है पॉलिसी, पॉलिसी धीरे से चेंज हो रहा है, 2.5% चेंज हो रहा है। फिर क्लिप फ्रैक्शन क्या होता है, पीपीओ मॉडल में कुछ ऐसे टर्म, कुछ ऐसी जगह आते हैं जहाँ पे जो पॉलिसी होगी वो बहुत ज्यादा ही अपग्रेड होने की ट्राई करेगा, पर पीपीओ क्या बोलता है, स्मॉल लर्नर है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को शट डाउन, क्लिप कर देता है, मतलब वो इतनी जल्दी पॉलिसीज को अपग्रेड होने नहीं देता, तो उसको बंद कर देता है। और ऐसे कौन सा पता चलेगा कि हमें कौन से इसको पॉलिसी को क्लिप करना है, वो हमारा बताता है क्लिप रेंज। क्लिप रेंज बताता है भाई इस रेंज से जितने ऊपर जाए तो उसको क्लिप कर देना, क्योंकि वो हमारे एजेंट सडनली ह्यूज चेंज कर देंगे। एंट्रोपी लॉस होता है, देखो एंट्रोपी लॉस मतलब मैंने बता रखा है, एंट्रोपी लॉस वो होता है कि जो हमारा, कि हमारे मॉडल में कितना रैंडमनेस है। अगर एंट्रोपी एंट्रोपी लॉस बताए कितना रैंडम है, मतलब अगर ज्यादा ही रैंडमनेस दिखा रहा है मॉडल, ठीक है, मतलब मॉडल अभी भी एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब एज अ गेन कर रहा है। पर मॉडल का अगर एक्सपीरियंस वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है कि मॉडल अब सीख चुका है, वो कॉन्फिडेंट हो चुका है। एक्सप्लेन्ड वेरिएंस क्या होता है guys? देखो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस मतलब होता है, देखो एक्सप्लेन वेरिएंस मतलब होता है कि जैसे देखो अगर हमने कहीं डिफाइन करते हैं, हम कहीं डिफाइन करते हैं, मतलब जैसे देखो मैंने बताया था आपको, क्रिटिक्स फंक्शन होता है और एक एक्टर फंक्शन होता है। तो तो वही बताता है कि जो क्रिटिक्स ने, वो बताता है कि जो एक्टर ने वो कितना बढ़िया फ्यूचर रिवॉर्ड प्रिडिक्ट करा है। मतलब अगर जैसे इसमें बताओ एंट्रोपी लॉस वैल्यू -2 है, मतलब जो क्रिटिक है वो कुछ, जो एक्टर है वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो वो जो फीडबैक देगा ना प्रिडिक्टिंग हाउ एक्यूरेट, मतलब अगर मैं सिंपल बताऊं तो हाउ एक्यूरेट द क्रिटिक प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, मतलब कितना अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहा है फ्यूचर को। और लर्निंग रेट तो पता है कितना, किस स्पीड पे लर्न करता है, लॉस पता है कितना लॉस होता है, एन अपडेट्स होता है, एन अपडेट्स होता है, देखो गाइस कितने मिनी बैचेस बन रहे हैं।
उसको बोलते हैं एनएब्डेट्स। फिर इसका होता है पॉलिसी ग्रेडियंट लॉस। पॉलिसी ग्रेडियंट लॉस में देखो भाई दो चीज होते हैं। उसमें एक्टर्स के लिए होता है एक्सप्लेन वेरिएबल, क्रिटिक्स बताता है कि क्या है, और इसमें एक्टर बताता है कि कितना बुरा तुम्हारा एक्शन है। अगर देखो माइनस में देखो पॉलिसी ग्रेडियंट में ना पीपीयू में पॉलिसी ग्रेडियंट आता है, तो उसमें एक होता है दैट इज ग्रेडियंट में क्या हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट न्यूरल नेटवर्किंग में एक होता है ग्रेडियंट, तो उसमें एक ऑप्टिमाइजर वो सबसे ऑप्टिमाइज करके चलता है। तो इसका मतलब देखो पीपीयू की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब वो नहीं है खराब है। नेगेटिव साइन पे ऐसा मान लो तुम एज ऑप्टिमाइजर के लिए उसको छोड़ो। उसके बाद जो पॉइंट वैल्यू उसकी अगर देख लो 0.6 है, पॉइंट हमारा आ गया 0.56, इसका मतलब ठीक है, 50% से ज्यादा है, तो इसका मतलब मॉडल सही से कुछ सीख रहा है, मतलब जो जो एक्शंस ले रहा है उससे हमें प्रॉफिट हो सकता है, तो हम इसको मैक्सिमाइज करना होता है। और एक्सपोनेंट वेरिएंस वाइज बता चुका हूँ, क्रिटिक्स में मतलब क्या, रिवॉर्ड को फीडबैक दिया जा रहा है। मुझे अब इसके बाद हम जाते हैं डाटा सेट पे, हम बनाना चालू करते हैं। इसके बाद हम जाते हैं हमारा डाटा सेट है, इसके बाद हम क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्लास। क्लास बनाएंगे, देख गाइस क्लास हम बनाएंगे निफ्टी ट्रेडिंग के ऊपर, निफ्टी ट्रेडिंग डाटा, यूएसबी नहीं, निफ्टी ट्रेडिंग, निफ्टी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बॉट, निफ्टी ट्रेडिंग बॉट में क्या होगा, दैट इज पीएनबी जिम डॉट पीएनजी। ठीक है, इसका आएगा डेफ, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ठीक है, सेल्स को तो कॉल करना ही है। देखो गाइस सबसे पहले मॉडल को क्या चाहिए, हमारे पास कितना बैलेंस है, इनिशियल बैलेंस कितना हमारे पास, हमारे ब्रोकर के पास कितना पैसा है, बैलेंस कितना, इनिशियल बैलेंस कितना है। फिर इनिशियल बैलेंस पता चल गया। अब देखो guys, अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग कभी करी है, तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप कौन से स्ट्राइक प्राइस पे खरीद रहे हो, उसका सबसे इंपॉर्टेंट है उसका गामा, लाइक कितना रिटर्न होता है। जैसे अगर एट द मनी पे, अगर जैसे आपके पास एट द मनी है, तो एट द मनी में आपको ये पता चलेगा उसका गामा 0.5 होता है। कोई आउट द मनी खरीदता है, उसका गामा, जितना गामा कम होगा उतना प्रॉफिट कम होगा और उतना मार्जिन, पैसे भी कम लेंगे। तो गामा हम एट द मनी पे खरीदेंगे, क्योंकि अगर हम गामा को कम करेंगे तो इसका मतलब थीटा डीके जो है वो कम आ जाएगा, मतलब थीटा डीके बहुत जल्दी थीटा डीके होगा, तो इससे मॉडल अगर सीख भी है तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम देखो देखो इनिशियल कैश डालेंगे मॉडल, इसके बाद हम डाटा फ्रेम डालेंगे, डाटा फ्रेम डालेंगे, और हम बस ये डालते हैं। ठीक है, अगर आपको एक चीज नहीं है, अगर आपको एक और डालना है तो आप ये भी डाल सकते हो, ट्रांजेक्शन फीस कितना है। जैसे हर ब्रोकर का ट्रांजेक्शन फी लगभग सेम होता है, 20%, 20-40 रुपए लेता है, इसका जीएसटी आईजीएसटी सारा एवरेज आप कैलकुलेट करके उसमें ट्रांजेक्शन फीस डाल सकते हो। ठीक है, मैं नहीं डाल रहा ट्रांजेक्शन फी। और इसको इधर करते हैं, सॉरी इधर एक कॉमा लगा देते हैं। हम्म, अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि सेल्फ डॉट इनिशियल, सॉरी इनिशियल का स्पेलिंग गलत है, टी इनिशियल बैलेंस, इनिशियल बैलेंस हमारा बराबर होगा इनिशियल बैलेंस के, इनिशियल बैलेंस क्या रहेगा हमारा भाई, सेल्फ डॉट इनिशियल बैलेंस। ठीक है, तो फिर सेल्फ डॉट बैलेंस हो जाएगा, गामा हो जाएगा, गामा बराबर होगा हमारा गामा का। गाइस मेरी टाइपिंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी नहीं बहुत, मैंने कोशिश करा था फिर भी सही नहीं है। डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम ये वाला, हाँ ठीक है। और इसको हम दे देंगे एज डीएफ नहीं साहब, डाटा। देख गाइस अब मेन आता है हमारा, इसके बाद आता है हम दो चीज डिफाइन करेंगे। देख गाइस रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमें दो तीन सवाल पूछने चाहिए। अगर मैं आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, आरएल डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, तो देखो इसमें दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला नहीं, एज ए जिम इन्वायरमेंट, जिम डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, जिम डॉक्यूमेंटेशन पे, जिम एंटा ट्रेडिंग डॉक्यूमेंटेशन है, जिम ट्रेडिंग जिम डॉक्यूमेंटेशन।
गो टू जिम वेबसाइट। अब देखो इसमें सबसे पहला अगर कस्टम एनवायरनमेंट में जाओगे तो इसमें देखो आपको सबसे पहले की डिजाइन क्वेश्चन आपसे पूछना पड़ेगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट स्किल्स शुड द एजेंट लर्न। आपका एजेंट क्या सीखना चाहता है। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एजेंट नीड। आपका जो एजेंट है वो क्या इंफॉर्मेशन। एजेंट मतलब जो दलाल जो काम करेगा मतलब बीच में एज ब्रोकर। हम वो वाला स्टॉक ब्रोकर नहीं, हमारा वाला ब्रोकर एज ए स्टूडेंट जिसको कह रहा हूँ वो होगा। और एक्शन, और क्या एक्शन वो लेगा, और आप सक्सेस को कैसे मेजर करोगे, और आपका एपिसोड कब खत्म होगा। देखो सबसे पहला अगर मैं आंसर दूं तो हमारा व्हाट शुड द एजेंट लर्न। एजेंट क्या लर्न करना चाहिए। एजेंट का मेन टास्क होगा टू लर्न द रेंडमनेस ऑफ द स्टॉक मार्केट। और व्हाट द इंफॉर्मेशन डज द एजेंट नीड। एजेंट को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। हम जैसे हमने 12 इंफॉर्मेशन चाहिए मतलब डाटा सेट चाहिए सिंपल वर्ड में। व्हाट द एक्शन कैन टेक। एक्शन हम एक्शन स्पेस डिफाइन करेंगे। तो हमें एक्शन को तीन चीज होना चाहिए। दैट इज देखो भाई मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं सेल पे ज्यादा ध्यान नहीं देता तो मैं एज एन तीसरी हो सकता है। पुट बाय कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, और या तो दोनों में से किसी एक को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। और व्हाट डू यू मेजर बाय सक्सेस। हम मेजर सक्सेस बाय एक ही टर्म से करेंगे भाई। सब एक ही टर्म से करते हैं कितना प्रॉफिट कमा के दिया गया है मॉडल के द्वारा। और व्हेन शुड बी द एपिसोड। जब एक ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा तो एक एपिसोड खत्म हो जाना चाहिए। अब देखो भाई कुछ हो सकता है आपका जो अलग हो, आपका फीचर एंड ऑप्शन हो तो उसमें कुछ फीचर्स का हो, ऑप्शन का तो लगभग सेम होता है। आपका सेलर्स हो तो फिर आपका एक्शन स्पेस बदल जाएगा, और आपका फिर वो भी बदल जाएगा क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा थीटा डिके कमाना है। तो वो हो जाएगा। फिर देखो अब देखो जैसे आपने ये सवाल पूछ लिया इसका चलते हैं इधर। और इसके बाद आपको डिफाइन करना है कि आपका एक्शन स्पेस क्या होगा। तो भाई हम अपना एक्शन स्पेस डिफाइन करेंगे सेल्फ डॉट एक्शन स्पेस। एक्शन स्पेस हमारा क्या होगा। हम पहले देखो गैस क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। अब हम फ्रॉम जिम डॉट स्पेसेस इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम जिम इंपोर्ट स्पेसेस। ठीक है स्पेसेस देखो अब तो इसका मतलब पता ही होगा क्योंकि देखो आपको इसका मतलब नहीं पता तो इधर देखो डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ। इधर देखो जिम स्पेसेस। ठीक है इसमें दो टाइप के होते हैं। अरे भाई जाओ कहीं भी जाओ यार। स्पेसेस देखो जिम में दो डिस्क्रीट 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 मतलब होता है कि सिंपल बात है भाई। दो दो ऑप्शन है, खरीदो बेचो डिस्क्रीट है। बॉक्स मतलब हो जाएगा इस मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। और इसके बाद होता है मल्टी मतलब बहुत सारे ऑप्शन है डाटा के पास। फिर इसके बाद एक आता है डिक्ट हो गया, ऑप्शन हो गया, फिर डिस्क्रीट हो गया। और इसके बाद आप इधर भी देख सकते हो एक और तो कोई होता है मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। मल्टी डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट होता है स्पेशल तीन। फिर स्पेस बॉक्स है। बॉक्स ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि भाई एक रेंज से लेके इस रेंज तक होगा। जैसे हम देखो अब सेल्फ डॉट एक्शन स्पेस हो गया, स्पेस डॉट हमारा डिस्क्रीट होगा। और सॉरी स्पेसेस होगा ना, स्पेसेस डॉट डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट हम मैं डालेंगे। देखो मैं अब सिंपल बता रहा हूँ भाई मेरे को थ्री ही चाहिए बस। दैट इज बाय, कॉल, कॉल बाय, पुट एंड होल्ड। ठीक है आप देखो एक्शन हमने डिफाइन कर लिया। हमारा मेन काम है दैट इज सेल्फ डॉट ऑब्जर्वेशन स्पेस डिफाइन करना। क्या करना, ऑब्जर्वेशन स्पेस डिफाइन करना। ऑब्जर्वेशन स्पेस डिफाइन के लिए हम क्या लगाएंगे, देखो हम बॉक्स लगाएंगे क्योंकि अब हमें ऑब्जर्वेशन स्पेस में कहीं से कहीं तक जा सकता है इमेज। तो सेल्फ डॉट बॉक्स लगाएंगे। ठीक है। अब देखो इसका लो क्या होगा, दैट इज जीरो हो सकता है। और इसका सॉरी 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 बॉक्स होगा भाई, बॉक्स बी कैपिटल वाला हाँ। लो होगा हमारा जीरो। दैट इज हम अब भाई कहीं भी डाटा जा सकते हैं तो हम उसमें। और क्या होगा हमारा हाई हो जाएगा। अगर भाई ऐसे देखो तो ऐसे लो हो जाएगा, एल ओ डब्ल्यू लो वाला लो। लो हो जाएगा हमारा जीरो, हाई हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा तुम बताओ। अब भाई मार्केट कहाँ ही ऊपर जाए तो हमें एक स्पेसिफिक रेंज तो पता नहीं है तो हमने सीधा डाल दिया एन डॉट इन्फिनिटी जा सकता है। हाँ जा सकता है एन डॉट इनफाइनाइट। ठीक है। अब देखो गाइस, अब देखो मैंने पहले बताया था स्पेस तो देख लिया, शेप तो हमने देख ही लिया है। कि हमने तो शेप तो देख ही लिया ना भाई। हमने शेप कैसे देखा 12 है। अब देखो गाइस अब और आपने अगर क्लास 12 में पढ़ा होगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स में शेप में होता है पहला रिप्रेजेंट करता है रो और कॉलम को। तो हम देखो हम एज एन रो देंगे
तो हम 12 देंगे, ऐसा नहीं क्या देंगे, रो देंगे, क्योंकि भाई उधर से लाओ तो सीधा रो दो, कॉलम में क्यों देंगे? हमारा ना कॉलम का कोई शेप है, हम सीधा 12 के 12 शेप देंगे इसको। लो 12 के 12 हमने शेप दिए इसको। फिर आ जाएगा हमारा डी टाइप। और देखो डी टाइप तो हम ज्यादातर क्या रखेंगे, फ्लोट 32 रखते हैं। और गाइस आपका मर्जी है, जो रख लो, मैं तो फ्लोट 32 रखूंगा। अब देखो गाइस, अब सबसे मेन आता है कि देखो गाइस, हम जब भी इन्वायरमेंट को रीसेट करते हैं या तो स्टेप करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन क्या आता है, एक ऑब्जर्वेशन स्पेस देता है। तो और दोनों के लिए अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो उसके लिए कोई वैल्यू मतलब इंपॉर्टेंट होता नहीं है, तो उसके लिए हमें गेट ओवियस नाम का एक फंक्शन लिखते हैं। तो गेट ओवियस में मेन चीज है हमारा ये, कि मॉडल क्या क्या, मतलब मॉडल क्या क्या ऑब्जर्वेशन स्पेस प्रोवाइड करेगा मॉडल को, मतलब इन्वायरमेंट क्या क्या ऑब्जर्वेशन स्पेस बनाएगा, दैट इज मॉडल को। तो हम इधर लिखेंगे। देखो guys, इधर से हम कर शुरू करेंगे कल, क्योंकि इसमें सबसे मेन टॉपिक है। मैं कह रहा हूँ आप दो चीजें इंपॉर्टेंट चीज सीखना, दैट इज गेट ऑब्वियस। आप सर्च करना डॉक्यूमेंटेशन पे, इधर जाके आप कस्टम इन्वायरमेंट पे जाओगे, तो इधर आपको मिलेगा, देखो इधर मिलेगा आपको गेट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो रीसेट करते हैं तो उसके बाद क्या, और या तो इन्वायरमेंट स्टेप, देखो इधर लिख रखा है इन्वायरमेंट स्टेप, स्टेप करते हैं तो हर बार एक दोनों को अलग अलग निकले, हम सेल्फ डॉट गेट ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑब्वियस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम रीसेट फंक्शन लिखेंगे। फिर उसके बाद हम रेंडरिंग करेंगे। फिर उसके बाद हमारा मॉडल खत्म हो जाएगा। पर मेन है हमारा गेट ऑब्वियस में लिखना, क्योंकि मॉडल जब हमने डाटा सेट दे तो दिया, तो डाटा सेट में क्या 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 चीज आएंगी, किस चीज से क्या कैलकुलेट होगा, फिर उसमें रिवार्डिंग सिस्टम करेंगे, तो हम करेंगे कल। गाइस देखो, अगर 1000 सब्सक्राइबर 1000 लाइक्स आ गए तो हम कल करेंगे, नहीं तो फिर भाई जाइज मैं थोड़े दिन बाद करूंगा। ठीक है, बाय।